उसका कोट उतरते ही पूरा सीन जैसे थम जाता है। जेनी की खूबसूरती और उसकी कमाल की पर्सनैलिटी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। रॉबर्ट तो पहले से ही 60 की उम्र पार कर चुका होता है, लेकिन जेनी को देखते ही वह भी उस पर दिल हार बैठता है। पहली ही मुलाकात में वह बिना वक्त गंवाए उसके पास जाता है और आराम से बातचीत शुरू कर देता है। बातों बातों में पता चलता है कि जेनी उसके पुराने जंग के साथी की बेटी है। यही सोचकर रॉबर्ट अपने दिल को समझा लेता है कि दोनों की उम्र में इतना बड़ा फर्क है, इसलिए उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बनती। लेकिन उसे क्या पता, उसकी समझदारी, सादगी और मैच्योर अंदाज ने जेनी को पहले ही इंप्रेस कर दिया था। उसी रात जेनी अपने पिता से रॉबर्ट के बारे में पूछती है। उसके पिता बताते हैं कि रॉबर्ट कई सालों तक उनका सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। रिटायरमेंट के बाद उसने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी शुरू की और आज भी लोग उसे बेहद ईमानदार और नेक इंसान मानते हैं। ये सब सुनने के बाद जेनी की नजरों में रॉबर्ट की इज्जत और भी बढ़ जाती है। कुछ ही दिनों बाद तीनों साथ में डिनर करने निकलते हैं। तभी एक नशे में धुत आदमी की नजर जेनी पर पड़ जाती है। सामने बैठे दोनों उम्रदराज लोगों की उसे बिल्कुल परवाह नहीं होती। वह बेहूदगी से उसका नंबर मांगने लगता है। जेनी साफ मना कर देती है, लेकिन वह गुस्से में आकर सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर रॉबर्ट एक पल भी नहीं रुकता। वह तुरंत बीच में आता है, एक जोरदार मुक्का मारकर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। उसी की वजह से जेनी उस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकल पाती है। इसके बाद जेनी घबराई हुई रॉबर्ट से पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जवाब में रॉबर्ट बस मुस्कुरा देता है, फिर अपनी मजेदार बातों से माहौल इतना हल्का कर देता है कि जेनी भी हंस पड़ती है। विदा लेने का वक्त आता है, तभी जेनी अचानक एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वह रॉबर्ट के गाल पर हल्का सा किस कर देती है। बस यही पल रॉबर्ट के अंदर नई उम्मीद जगा देता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद वह जेनी का दिल जीत सकता है। इसके बाद वह हर रोज उसके अपार्टमेंट के सामने से जॉगिंग करने के बहाने गुजरने लगता है। जेनी की एक मुस्कान ही उसके पूरे दिन की एनर्जी बन जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जेनी के पिता उसकी हर